Welcome back. Sunday 23rd of June 2024. अब हम जा रहे हैं जी लिख्तनस्टाइन। बहुत खूबसूरत मुल्क। इस मुल्क की टोटल लंबाई है जी 25 किलोमीटर और ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन और आबादी इसकी टोटल अराउंड 39,000 लोग रहते हैं वहाँ पर। एक साइड पर ऑस्ट्रिया है, एक साइड पर स्विट्ज़रलैंड है। सो यू कैन वेल इमेजिन कि ये मुल्क कितना खूबसूरत होगा। कैपिटल का नाम वडूज़ है और जहाँ से हमारा आज स्टे था स्क्रोन्स में, वहाँ से तकरीबन ये 30 मिनट्स की वॉक होगी सलमान, ड्राइव होगी। 30 miles, about 50 minutes drive. अराउंड 50 मिनट्स ड्राइव एंड 30 माइल्स डेस्टिनेशन की तरफ हम इंशाल्लाह अपना सफ़र शुरू करते हैं। I remember every word you said, every coffee in your tiny bed. If I could have another chance to be there, I would do it all again. But I lost you, so there's only so much that I can do, like take down all the pretty pictures. राइट जी, सो ये है जी हम स्विट्ज़रलैंड में और ये जो रिवर है ये है बॉर्डर बिटवीन स्विट्ज़रलैंड एंड लिख्तनस्टाइन। तो ये सामने सारा लिख्तनस्टाइन नज़र आ रहा है। सो वी आर इन लिख्तनस्टाइन नाउ। ये इनका फ्लैग लगा हुआ है और वो पीछे सारा स्विट्ज़रलैंड और कैपिटल इज़ वडूज़, जो कि फर्स्ट एग्जिट लेंगे सलमान। Second. सो यहाँ से वडूज़ स्टार्ट हो जाता है जी और आप देख रहे हैं जी वो है प्रिंस का कासल। ये ऊपर, हम गए हैं ऊपर। हाँ बिल्कुल। जी वेलकम टू लिख्तनस्टाइन, एक छोटा सा मुल्क जिसकी टोटल लंबाई 24 किलोमीटर है, 39,000 पॉपुलेशन है। जर्मन इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज। एक साइड पर ऑस्ट्रिया और एक साइड पर स्विट्ज़रलैंड। तो अभी हम उसके कैपिटल में हैं जिसका नाम है वडूज़ और हम बिल्कुल टाउन सेंटर के अंदर हैं। तो आज संडे है, ज़्यादा रश नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि कुछ शॉप्स वगैरह खुली हुई हैं, तो इस टाउन को विज़िट करते हैं जी चलकर। Oh, it's a stamp ticket. Yeah. Every Oh, there are so many. There's another one. even there. Go all the way there. Right जी, 1 बजने में 10 मिनट हैं जी and it's a Sunday afternoon. और ये है जी वडूज़, ये लिख्तनस्टाइन का फ्लैग। राइट जी, लिख्तनस्टाइन से सिर्फ 24 किलोमीटर एक लंबा मुल्क है, छोटा सा मुल्क है एंड लेकिन काफ़ी अमीर मुल्क। और जो जीडीपी इनका है दैट इज़ 7.71 बिलियन US डॉलर। लिख्तनस्टाइन का जो फाइनेंशियल सेक्टर है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और इसी वजह से ये किसी ज़माने में बिलियनियर्स टैक्स हेवन के लिए बड़ी आइडियल जगह थी। लेकिन कुछ फाइनेंशियल सेक्टर्स में इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स किए हैं ताकि इनके ऊपर से ये जो टैक्स हेवन वाला टैग है ये उतर जाए। मैं कह रहा हूँ कि ये बेशक इन्होंने अब दे आर मेकिंग इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट जिसमें ये डिस्क्लोजर्स कर रहे हैं, लेकिन वो भी फुल डिस्क्लोजर नहीं है। तो जो पैसा एक दफ़ा यहाँ पे इनफ्लो हो गया, जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हो गई हैं, इट विल बी वेरी हार्ड, देयर विल बी क्लॉजेस टू पुल आउट दैट मनी बैक। सो आई थिंक दे आर स्टिल वेरी कैश रिच। लोग अभी भी इसको सेफ समझते हैं और दैट्स व्हाई द इकोनॉमी इज स्टिल वेरी स्टैंडिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। करेक्ट। आपके क्या सर मेरे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन हार्ड टू पुल आउट मीन्स कि ये जिन्होंने अगर पैसे इन्वेस्ट कर लिए वो बाहर नहीं निकाल सकते। They cannot just simply take back their cash in
बिलियंस ऑफ यूरो डॉलर। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि 24 स्क्वायर किलोमीटर्स के अंदर तो फाइनेंशियल किस्म के काम हो सकते हैं, कोई एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वगैरह तो नहीं लगती। अच्छा, मैंने देखा है इनका जो दुनिया में जो आर्टिफिशियल टीथ बनते हैं ना, दे आर द मैन्युफैक्चरर्स, दे आर कंसीडर्ड द बेस्ट आर्टिफिशियल टीथ मेकर्स इन द वर्ल्ड। टाइम बहुत ज़्यादा इनके पास आराम से एक दंद बढ़ाते रहते हैं, शो कर रहे हैं किसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है। तो फिर इन लोगों की from Switzerland and Germany. लेकिन फिर इसका मतलब ये हुआ कि जितने दांत दुनिया में टूटते होंगे ये इनको उसका फायदा होता होगा, तो इनकी ख्वाहिश होती है कि लोगों के दांत टूटें। I don't know। चलें इस साइड में चलते हैं। व्यूज़ आर स्टनिंग। सामने आपको ऑस्ट्रिया के पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। पीछे हमारे स्विट्ज़रलैंड है। तो ये 2 साइडेड लैंड लॉक कंट्री है। एक दुनिया में शायद एक उज़्बेकिस्तान है और दूसरी मिसाल इनकी है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, दे डू नॉट हैव एनी नेशनल डेट। कैन दे हैव आवर डेट? दुनिया में मेरे ख्याल 3 मुल्क हैं जिनके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, कोई नेशनल डेट नहीं है। एक मकाओ, ब्रुनाई एंड लिख्टेनस्टाइन। और एक बिलियनर भी यहाँ पे रहता है, क्रिस्टोफर ज़ीलर के नाम से ना। 3.1 बिलियन US डॉलर उसकी वर्थ है टोटल। यानी कि हाफ द साइज ऑफ देयर इकोनॉमी। हाँ, यस। ओह वाओ। और वो भी इसी डेंटल काम में है वो। ये इनकी हाई स्ट्रीट है जी, मेन सिटी सेंटर। कैफेज वगैरह बने हुए हैं। ये थ्रू आउट स्टैंप्स लगाई हुई इन्होंने नीचे, पोस्टल स्टैंप्स। काफ़ी दुकानें बंद हैं, लेकिन मोस्टली ये जो कैफ़ेज़ वगैरह ये सारे मुझे खुले नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग भी बैठे हुए हैं। एंड गालबन इनका टूरिस्ट ऑफिस यहाँ पर है। राइट जी, ये इनका टूरिस्ट ऑफिस जो कि आज खुला हुआ है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद ये बंद होगा, लेकिन लकीली खुला हुआ है जी आज ये। इसके अंदर चलते हैं जी। वैसे तो कोई बॉर्डर नहीं है, कोई चेक पोस्ट नहीं है, लेकिन आपको अगर अपने पासपोर्ट के ऊपर स्टैम्प्स कलेक्शन का शौक़ है तो आप यहाँ पर 5 यूरो देकर अपना पासपोर्ट स्टैम्प करवा सकते हैं एज ए सुवेनियर। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको स्टैम्प को ज़रूर लगवाएं। तो चलें, मेरे पासपोर्ट पर ऑलरेडी 2 स्टैम्प पहले भी लगी हुई हैं एंड आज तीसरी स्टैम्प भी लगवा। सो ये इनका टूरिस्ट ऑफिस। राजू, आपको पासपोर्ट स्टैम्प करवाना है अपना? Yes. हाउ अबाउट मुस्तफ़ा? Yes, of course. चलें यार जी। मुस्तफ़ा, you want to get your passport stamped? Yeah. €5, please. Where's the passports? Do you have the passports? I have the passport. Yeah. €5. Okay. मेरा ख्याल है सलमान और इमरान नहीं लगवा रहे, बाकी हम लोग निकलवा रहे थे। Sorry, it's €3, not €5. It's €3. Can you ask Salman and Imran Chachu if they want to have their passport stamp? We are back again. Want a stamp? Yeah, Yes. please. 3 stamps, please. 1. 3. Sorry, altogether 3. 3 passports. Yes. You can tell them which page you want, or if you want anywhere. Anywhere, it's fine. Wherever you want. Anywhere. I pay cash. No, I have. I can pay from my card. Thank you. Your stamp. So जी, this is the stamp which is क्या कह रही है जी, 23rd of June 2024. तो यहाँ पर है सोवेनियर्स वगैरह। और स्कार्व्स एंड ये छोटे छोटे डेकोरेशन पीसेस वगैरह।
स्टैम्प्स, गाड़ियों की नंबर प्लेट्स यहाँ पर ऐसी होती हैं जी। तो आप ये बाइक्स रेंट पर भी ले सकते हैं। और बस ये जी इनकी हाई स्ट्रीट है जी, वहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। एंड पे इनका टाउन हॉल है इनका। तो ये छोटा सा कैपिटल है। इसके बाद एक दो और शहर आते हैं दूसरी साइड पर, वो भी छोटे छोटे से हैं। लिख्टेनस्टाइन इज़ 0 किलोमीटर जी। आपने बहुत से फाउंटेन्स देखे होंगे, लेकिन मैं जो आपको फाउंटेन दिखाने के लिए जा रहा हूँ ये बहुत डिफरेंट है। ये एक फाउंटेन है। आप सोचोगे कि पानी तो नज़र नहीं आ रहा, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये देखेंगे, ये देखें जी, इन्होंने बनाया हुआ है लेकिन नाइस, और ये काफ़ी सॉलिड है। आप क्या कहेंगे इस फुहारे के बारे में? मेरी समझ से बाहर, आपकी समझ से बाहर है ना? ये लगता है कि ऊपर नाला, लेकिन इसको फाउंटेन कहते हैं। चले। When you used to write me poetry, you would tell me about my history. If I could have another chance to be there, I would really hear you out. Now I'm waiting, yeah, for the pain to release me. I'll take down all the pretty pictures, put away that old guitar you played for me. Forget the way you used to hold me, baby, and send all the memories. But I lost you, so there's only so much that I can. ये जी किंग का पैलेस ऊपर। आप जा सकते हैं उधर, लेकिन मेरा ख्याल है ओबियसली पैलेस के अंदर तो नहीं, ये शायद आई डोंट नो। लेकिन अभी हम देखते हैं। ऊपर जाना आपने, बाहर से देख सकते हैं पैलेस। हाँ पॉसिबल है, लेकिन अंदर शायद ना जा सके, बाहर से देख सकते हैं। चलें, कॉफ़ी के बाद चलते हैं फिर। अच्छा जी, ये इन्होंने बनाया हुआ है, एक मिनिएचर बनाया हुआ है उस कासल का जो ऊपर है। नो ड्रोन जोन, आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते। ये भी देखें, एक बड़ा खूबसूरत स्कल्पचर बना हुआ है जी। और आई डोंट नो जी क्या से लिखा हुआ है, लेकिन ये ब्रॉन्ज का बना हुआ है और 2015 में बना था ये। वो भी रखे हुए थे थले बैंड हंसते। आप इधर बैठ कर रिलैक्स करें। चलो जी बैठे रिलैक्स करें इधर। Let's relax. What's your first impression about Liechtenstein? It's clean like any other European country. लेकिन एक खामोशी बड़ी है, शायद इसकी वजह से Sunday है probably. This is the height of aristocracy कि आप ये देखें कि कितना अमीर मुल्क है और क्या फैसिलिटीज़ उन्होंने दी हैं, क्या स्कल्पचर्स उन्होंने अपने हाई स्ट्रीट को कैसे डेकोरेट किया हुआ है। तो दिस गोज़ टू शो कि ये क्या उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। खूबसूरत जगह। खूबसूरत जगह। Your impression about Liechtenstein? Very quiet and clean. And clean, yeah. Nice. So you can say you've been to a new country. Yeah. How many countries have you visited so far? Maybe 15. 15? Yeah. Good. Yeah. So today it's going to be 16th, another country. Yeah. Okay, nice. So shall we have a coffee? Yes, please. Yeah. Let's have a cafe latte. English breakfast tea? Normal breakfast. No, yeah. They have other kinds of teas if you. Yeah. So tea? All right, I'll have
have a latte. 5 lattes. 5 lattes, please. Thank you. But big one. ये है जिनका टाउन हॉल, जो कि हाई स्ट्रीट के बिल्कुल एंड पर आता है, और यहाँ पर इनकी हाई स्ट्रीट ख़त्म हो जाती है। और ये सारा पेडेस्ट्रियन जोन था। जी वी आर बैक इन द कार। हम लोगों ने ये एक हाई स्ट्रीट का सारा विज़िट किया। तो अब सलमान हमें कह रहे हैं कि जी हमें कासल दिखाएंगे, जो कि यहाँ से कितनी देर की ड्राइव है जी? 3 मिनट की 3 मिनट की ड्राइव है। तो कासल के अंदर तो नहीं जाएंगे, चलें बाहर से देख लेते हैं कासल और उसका किंग का पैलेस। जी बिल्कुल। काफी खूबसूरत घर बने हुए हैं। ये है जी किंग का पैलेस, श्लोस लिख्टेनस्टाइन। राइट जी, सो ये है जी कासल, एंड नीचे देखें कितना खूबसूरत व्यू। लिख्टेनस्टाइन हम लोग विजिट कर चुके हैं। तकरीबन 2-3 घंटे गुजारे होंगे यहाँ पर। Yeah, more than 2 hours. तो चलें जी, इस एपिसोड को करते हैं ख़त्म। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात करते हैं किसी नई डेस्टिनेशन के ऊपर। अपनी दुआ में हम सबको याद रखिएगा। I remember every word you said.